इस एनर्जी को किस में ट्रांसफर करेगा? इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, वो सब बातें करेंगे। तो उससे पहले लिख लो इसमें ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, नहीं होते? होते हैं ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब स्टेप अप और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होंगे तो वो वोल्टेज को क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज, दो काम करते नहीं करते, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की वर्किंग होती है। कमेंट मत लिखना बेटा, कमेंट में बहुत दूर आगे कमेंट, वहाँ है कमेंट और मैं यहाँ, आंखों में इतनी ताज की नहीं कि यहाँ से और उसी स्क्रीन पे छोटे छोटे देख सके, देखते हैं आंखें सीधी करते हैं। तो लिखो इसमें फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, transformer is an electrical device for converting an alternating current, alternating current and for converting an alternating current at low voltage, at low voltage into at high voltage into a high voltage or vice versa, or vice versa. इसमें लिखा है vice vice ब्लर है, कहाँ ब्लर है यार, मैंने लिखा है कहाँ ब्लर है, बुलाऊं? अभी मैं दोबारा से लिखूंगा फिर उसके बाद में देखना ब्लर है। मैंने बोला है, a transformer is an electrical device for converting an alternating current at low voltage into high voltage or vice versa, or vice versa। ठीक है, फिर टॉपिक डालो ट्रांसफॉर्मर में ही प्रिंसिपल। मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा लेकिन बस छोटी छोटी चीजें लिखाता जाऊं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? अरे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? फ्लक्स में कुछ कुछ लोगों को अनम्यूट कर दो, सभी अनम्यूट ही है, अनम्यूट कर दो। क्यों? किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जल्दी बोलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमआई पे वर्क करता है ये। देखो इसमें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में पहले पढ़ा चुका हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन है ना, एक कॉइल में चेंज होता है क्या, चेंज या तो करंट से रिलेटेड चेंज करोगे तो इससे इसमें आने वाला फ्लक्स ऑलरेडी चेंज हो जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन सीखा हो, एक कॉइल में चेंज होने पे दूसरे में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे दूसरे में ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड करंट होती है, जो अपन ने ईएमआई में पढ़ा था। ओके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, that is that is when a charging, when a changing, when a changing current is passed through, when a changing current is passed through one of the one of the two one of the two inductively
inductively coupled coil, inductively coupled coil, कॉमा लगा के लिखो, an induced EMF, an induced EMF is set up in the other coil. Induced EMF is set up in the other coil. In the other coil. ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्मर में ध्यान रखना, यार लिखो इतने दूर कमेंट नहीं दिखते यार, मत देखो, आवाज बढ़ाओ। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। तेज बोली प्लीज। तेज आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई तेज? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये लग तो रहा है सब कुछ है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, mutual induction, that is when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coils, an induced EMF is set up in the other coil, set up in the other coil। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, टू टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर, वैसे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो एक तो होता है कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, लेकिन इन्हीं को अपन बात करें। हाँ, ईएमएफ के बाद सेटअप ही है भाई। देखो एक तो मैं टाइप बताता हूँ, पहले तो बताता हूँ मैं किसको, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांस टॉपिक डालने कंस्ट्रक्शन। दोबारा से बनाऊंगा, एक कोयल ले लूं। भाई अपन को क्या करना है, कॉइल्स को बनानी है। कॉइल्स बनाने के लिए ऐसे करते हैं, सिंपल सा डायग्राम। क्यों अपन ज्यादा बड़ा खींचे? नंबर ऑफ कॉइल्स ले लो, ऐसे सीधा सीधा डायग्राम बना दो, आपको चौकोर डायग्राम बना दो। इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ध्यान रखना, ये इधर 3, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी होता है, ये P, ये S सेकेंडरी। इधर लोड रखा होगा, ठीक है। ये AC सोर्स से कनेक्टेड होंगे इधर, दिख रहा है ना यहाँ तक तो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? क्या लिख रहे हो बेटा, नहीं दिखा मेरे को यार, यहाँ से यहाँ तक।
कैसा गिर गिर करके साउंड आ रहा है? गिर गिर के आ रहा है मतलब सही है साउंड वगैरह? कोयल वेरी डी मतलब क्या कह रहे हो? उठा लो साउंड को कहाँ से उठाऊं मैं? साउंड फुल हो रहा है इधर से। पहले तो माइक भी यही था तो डायरेक्ट आ जाता था। साउंड प्रॉब्लम, माइक डिस्टरबेंस, गर 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 आ रहा है। हेलो, अब सही है? अब सही है सर, सही है सही है सही है, अरे सही है यार। यस सर, सही है। अब तुम पढ़ना नहीं चाहते जो बोलते हो ऐसे। अरे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा है? सेकेंडरी में। जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होंगे तो वो कौन सा ट्रांसफर होगा? स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में लार्ज हो किससे? प्राइमरी से, तो वो होंगे स्टेप अप। और सेम डायग्राम बना दो और इसमें ज्यादा कर दो प्राइमरी में, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऐसे बना देता हूँ मैं तो रेक्टेंगल, ऐसे कर दो केवल, और ये गोल, ये triangle। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया अपने पास? कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? आयुष आनंद, उन्हें अभी पढ़ते पढ़ते फोन कर रहा है क्या? पढ़ते पढ़ते फोन कर रहा है शायद ये आयुष में। पढ़ लो ना तो। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? वही एसी सोर्स। यार ये टॉपिक खत्म करो, आज चैप्टर खत्म करके नया भी स्टार्ट करना था। ये टू लोड, ये सेकेंडरी है, ये कोयल प्राइमरी कोयल है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नाम देते हैं। ध्यान रखना केवल है, क्या डिफरेंस क्या है इनमें? नंबर ऑफ कॉइल्स, इफ नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी, number of coils in primary circuit, primary coil is greater than compared to secondary, then this is known as step down. And if the number of turns in secondary is, number of turns in secondary is greater than compared to primary, then this is, क्या रिपीट करूं? अरे यार रिपीट करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये लिख लो। तुम भी ऐसी ऐसी बातें करते हो। ये नंबर ऑफ टर्न्स एन ए एन पी इज लेस देन एन एस, ये लो। और यहाँ पे लिख लो एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, और एनपी एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न से ही, नंबर ऑफ टर्न। टू लोड मीन्स यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कोई भी लोड जिसमें सप्लाई करनी है वो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन, अपने हिसाब से लिख सकते हो ऐसे। कंस्ट्रक्शन आज तक पूछा नहीं गया है। और लिख सकते हो ऐसे कि टू कॉइल्स आर कनेक्टेड। अब ये टू टाइप्स के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, ये तो था ही सही, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो बेसिकली ये तो अपने वर्किंग पे यूज है। ये तो वर्किंग बाय स्टेप अप कौन सा होगा, स्टेप डाउन कौन सा होगा, लेकिन टू टाइप्स के वो ट्रांसफॉर्मर और होंगे, वो होते हैं सेल टाइप और कोर टाइप। कौन कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं? सेल टाइप एंड कोर टाइप। तो उनके भी डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ। सेल टाइप और कोर टाइप में ट्रांसफॉर्मर का क्या मीन्स है वो यहाँ ध्यान दें। इनमें देखो प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल्स दोनों, ये डिफरेंट डिफरेंट लिम्स
यानी कि आर्म्स पे कनेक्टेड है नहीं है, लिम्स नाम देते हैं वैसे इनको, LIMPS ये है। तो इसको नाम देते हैं अपन सेल टाइप कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। और ये दोनों किसी एक ही कॉइल पे कनेक्टेड हो, दोनों मिक्सिंग हो रही हो, तो उसको नाम देते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो इसके आगे लिख लेना। नेक्स्ट, ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद ट्रांसफॉर्मर आर टू टाइप्स। हाँ, ट्रांसफॉर्मर के टाइप ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें लिखो आवाज पे ध्यान। ये तो बना लिए ना डायग्राम वगैरह, मैं उसके बनाता हूँ। There are two types of ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं कोर टाइप। कोर टाइप में क्या होता है, जो अभी अभी बनाए थे दोनों, वो कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ही थे। कोर टाइप होने का मतलब दोनों की जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स पे कनेक्टेड है। मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, बस खुश हो जाओ और बना लो फटाफट है। ये अभी लिम इनकी बात नहीं कर रहा मैं कि सेकेंडरी में ज्यादा है या प्राइमरी में ज्यादा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं केवल बात कर रहा हूँ कि इसकी प्राइमरी, ये प्राइमरी कोइल, ये सेकेंडरी। जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स पे कनेक्टेड होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? कोर टाइप। इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा मैं, 2 या 3 लाइन छोड़ के रखना, मैं डायग्राम दोनों के बना दूं पहले। इधर है सेकेंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, और सेल टाइप में क्या होंगे, दोनों जो लिम्स है वो कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से। कैसे होगी? मतलब दोनों की मिक्सिंग होगी। अब मिक्सिंग कैसे होगी वो समझे। ये एक, ये दूसरी को, अब इधर से प्राइमरी आ रही है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर। जैसे इधर से ये यहाँ से एंटर हुई, ये 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 मैं सेकेंडरी को अलग कलर से शो कर देता हूँ। ये सेकेंडरी यहाँ से एंटर हुई, इधर वाली प्राइमरी, इधर वाली सेकेंड। तो इन दोनों कॉइल्स पे देखो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। जब मिक्सिंग होती है तो उसको क्या नाम देते हैं? सेल टाइप। क्या नाम देंगे? सेल टाइप। स्टेप और स्टेप डाउन ये है टू टाइप। बेटा वो उसकी मतलब कॉइल स्पेस पे है और ये अरेंजमेंट बेस पे है। दोनों टाइप्स अलग अलग, ये अरेंजमेंट कॉइल्स की अरेंजमेंट बेस पे तो कोर टाइप एंड सेल टाइप। लॉयन किंग मैंने आपको देखा था, देखा था तो क्या हो गया? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोड पे घूमूंगा तो जंगलों में घूमता है क्या? मैं सड़कों पे रोड पे इधर उधर नहीं घूम सकता मार्केट वगैरह में? मैं जंगल में गया नहीं तो कैसे रोड पे आ गया लोयन किंग? इनकी डेफिनेशन लिखाऊं या समझ गए पहले तो ये बताओ? अरे डेफिनेशन लिखा नहीं है, समझ गए? लिखाऊं 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 लिखाऊं? अरे यार बढ़िया है, लिखा दो। मतलब समझ में नहीं आ रही, साफ साफ लिखो। चलो पहले कोर टाइप में लिखो। कोर टाइप में
In the core type transformer, in the core type में डायरेक्टली लिख रहे तो लिखा तो in the core type हटाओ फिर लिखो in the core type transformer the primary and secondary coils, the primary and the secondary coils are wound, WOUND. The primary and secondary coils are wound on separate limbs, LIMBS, separate limbs of the core, separate limbs of the core, so that the core is largely surrounded by the coils. ठीक है, मेन तो आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों सेपरेट लिम्स होते हैं. अब लिखो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लिखें in the cell type transformer, in the cell type transformer, the primary and secondary coils, the primary and secondary coils are wound one over another, one over another on the same limbs, on the same limbs of the iron core, on the same limbs of the iron core. ठीक है, किस पे बेस्ड होंगे वो, सेम लिम्स पे कनेक्टेड होंगे. अब टॉपिक डालो वर्किंग, इनकी वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग की बात कर लेते हैं. इनको तो जाने दो. अब वर्किंग में क्या होगा बेटा, वर्किंग जो है वो किस पे बेस्ड होगी कि प्राइमरी में करंट जैसे ही फ्लो होगा तो उससे पास होने वाला फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होगा. जब सेकेंडरी में चेंज होगा, जब सेकेंडरी में चेंज वो फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. तो ये पहले एक दो लाइन लिख लो, फिर फॉर्मूलों के बाद बात करेंगे. तो लिखो इसमें वर्किंग में, कंसीडर दी consider the situation when no load is connected, no load is connected, no load is connected to the secondary, that is its terminals are open, that is its terminals are open. Full stop. फिर लिखो let N1 and N2 and N2 be the number of, that N1 and N2
the number of turns in the primary and secondary coils respectively. Then अब देन में समझते जाने यहाँ पे the induced EMF पहले प्राइमरी का भी निकालेंगे और सेकेंडरी का भी निकालेंगे. The induced EMF in the primary coil is induced EMF in the primary coil is, और प्राइमरी को मैं EMF 1 से लिख दूं. 1 लिखेंगे तो क्या होता है EMF? अरे EMF का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ माइनस एन डी फाई बाई डी टी. इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही the induced EMF in the secondary coil is कितना होगा? E2 इक्वल टू यहाँ पे 1 लगा था N2 डी फाई बाई डी टी. इक्वेशन नंबर 2. अरे होगी नहीं होगी? एंगल कौन सा अगला कौन सा चैप्टर होगा? पहले ये तो पढ़ लो यार, फिर अगला कौन सा होगा. अगले पे आ गए. अभी से स्टार्ट कर दूंगा मैं अगला, ऑटोमेटिक, चिंता मत करो. पहले इसको पढ़ लो साइड में. ठीक है? अरे यही होगा ना इसमें? होगा नहीं होगा? और दोनों को डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास. इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 तो कितना आ गया? E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2. एक तो ये फॉर्मूला आ गया जो यूजेबल होता है न्यूमेरिकल्स में, और एक करंट के साथ रिलेशन लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एक करंट के साथ लेंगे, यहाँ से वो भी फाइंड कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन वगैरह. चलो अभी करेंगे, पहले मैं करंट की सिचुएशन भी लिखा देता हूँ. और करंट के साथ क्या रिलेशन आता है, इसी की बात करें. करंट के साथ क्या रिलेशन आता है डायरेक्ट ही बता दो या तो फिर लोड कनेक्टेड होगा तब भी यही चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है उसके साथ, है ना बेटा? करंट के साथ इसी का फॉर्मूला वैसे शो नहीं करना होता, यही लिखना होता है. फिर इसके अलावा जो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे उनकी बात करते हैं. यहाँ पे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2. फिर इसके बाद आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में वो एक कंडीशन लेते हैं, अदरवाइज हर जगह फॉर्मूला तो वही आता है. फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल का मतलब नो लॉस ऑफ फ्लक्स. ठीक है? फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब नो लॉस ऑफ फ्लक्स. कोई लॉस नहीं हुआ है फ्लक्स का, है ना? दैट इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स, यानी कि कोई फ्लक्स लॉस नहीं हुआ है. यानी कि क्या हो गया, जितनी पावर जनरेट हो रही है बेसिकली क्या लेके चलते हैं, P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट. और P का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर. इधर भी वही आई स्क्वायर आर. ये इनपुट है इसलिए 1 और ये 2. नहीं, इसको मत लो, इसको लोगे तो फिर रिलेशन कहाँ से आएगा? P इक्वल टू वी आई लेके चलो. वी आई, वी का मतलब EMF, I1, E2, I2, तो E1 अपॉन E2. तो ये कितना हो गया? I2 अपॉन I1. रिवर्स हो गया. इक्वेशन नंबर इसको 3 और ये इक्वेशन नंबर 4.
बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं? E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, तो ये हो गया I2 अपॉन I1। जल्दी से लिख दें यहाँ तक। कल क्लास होगी या नहीं होगी? होगी होगी होगी। क्या बताऊं डॉइन किंग? बता दो ना प्लीज, क्या बताऊं बेटा, ये तो बता। डॉइन किंग क्या बताना है? बोर्ड ब्लर आ रहा है। अगला कौन सा चैप्टर होगा सर? अगला चैप्टर क्यों टेंशन ले रहे हैं? कौन सा लेना है, तेरी इच्छा ही बता दे। अरे पतंग उड़ाने का तो बहुत शौक है, लेकिन क्या करें। रे ऑप्टिक्स, ठीक है रे ऑप्टिक्स ही ले। ठीक है। आर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया? मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर जबरदस्ती तबीयत खराब कर रहा है तू मेरी। मेरी तबीयत खराब कर रहा है छोरा यार। फिर पढ़ाएगा कौन तेरे को? एक दिन पहले हो गई, अब तो मत करो। E1 अपॉन E2, यहाँ पे ध्यान दो, N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1। क्या बोल रहे थे वो? आर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपन को रिलेशन निकालना है भाई ईएमएफ में। आर से क्या आएगा? रिलेशन ही नहीं आएगा अपने पास। ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे ध्यान दो, वो ऐसे पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा हूँ। अरे एन, नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा हूँ? कोई नई चीज होगी तो बता देता हूँ, अदरवाइज। टर्न्स ट्रांसफॉर्मर रेशियो किसको नाम देते हैं? नेक्स्ट लाइन में लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, इधर डी N2 अपॉन N1। नेक्स्ट लाइन में लिखो डी N2 अपॉन N1 ऑफ द ट्रांस ऑफ द रेशियो। यहाँ पे रेशियो भी लगा देना। द रेशियो N2 अपॉन N1 of the ratio N2 upon N1 of the number of turns in the secondary to the primary is called the turns transformation ratio, is called the turns transformation ratio, is called the turns transformation ratio। ये N2 अपॉन N1 जो रेशियो है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी टू दी प्राइमरी, इज नोन एज टर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। और इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसी में केस आगे फर्स्ट क्या होगा? इन स्टेप अप की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? बोलो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे? N2 इज ग्रेटर देन N1, यही था ना नंबर ऑफ ट्रांसफॉर इसमें स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में। अरे थे नहीं थे? तो नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफॉर्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा नहीं होगा? भाई ट्रांसफॉर्मर रेशियो की बात करें तो टर्न्स ट्रांसफॉर्मर रेशियो यहाँ लिख दूं आगे। N2 upon N1, that is turns transformation ratio is कितना है? ग्रेटर देन 1।
और ग्रेटर देन 1 होगा तो E1/E2 क्या हो गया, कौन ज्यादा हो गया, E2 ज्यादा हो गया, दैट इज एंड E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि EMF ज्यादा हो गया सेकेंडरी वाले का। द आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, इससे यही हुआ, ये आउटपुट है ये इनपुट है, ठीक है ना। और सेकंड इन स्टेप डाउन, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, N2/N1 डायरेक्ट लिख दूंगा बेटा, इसमें ये इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी, ये N2/N1 यानी कि N2 इज लेस देन N1, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऐसे लिख दूं, TTR ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज लेस देन 1, TTR का मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशियो लेस देन 1, एंड कौन सा, E2 इज लेस देन E1, इनपुट वोल्टेज हाई होगा और आउटपुट वोल्टेज कम होगा, कम होगा। ठीक है, फिर इसका इफिशियंसी बता दो, इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, अरे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, टीटीआर मीनिंग, अरे यार पूरा ही लिख देता मैं, टीटीआर मीनिंग पूरा ही लिख दो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो है यार, ट्रांस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिख दिया था, ध्यान नहीं लगी, टीटीआर मींस द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, बोलो जल्दी, efficiency of the transformer is, the efficiency of the transformer is, क्या होती है efficiency, नीटा इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज, यहाँ तो आउटपुट ही था ना, पावर आउटपुट ले लो या जो भी हो, इफिशियंसी का मतलब आउटपुट ही होता है, आउटपुट टू दी इनपुट, यहाँ किससे निकालते हैं, पावर से, पावर आउटपुट टू दी पावर इनपुट इनटू परसेंट में निकालना हो तो 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज लो, जल्दी से लिख लो, ये एफिशिएंसी हो चुकी है, क्या लिख रहे हो यार, संडे को भी एक्स्ट्रा ले लेना क्लास, कल की लीव कर दो, अरे यार मेरे ऊपर नहीं है लीव करना, आप जिनसे बात कर रहे हो टाइम टेबल आ गया ना आपके पास, फिर 11 सर 1 इंड्यूस है क्या, I1 इंड्यूस है, I1 नहीं है I2 होता है इंड्यूस, सर दोनों कोयल का रेजिस्टेंस अलग मानना है क्या, हाँ रेजिस्टेंस अलग अलग लेके चले, हम लोग कैसे बच्चे हैं, मंडे को जैसे ली हुई थी कल वैसे भी ले लो, अरे यार क्यों मेरी तबीयत बिगाड़ने में लग गई, लिखो नीचे टॉपिक डालो नेक्स्ट, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, वो आ जाते हैं, राइट डाउन दी,
सही बात है, अनुष्का ने सही बात बोली है, अनुष्का सारस्वत ने। बिल्कुल सही बात है बेटा, उसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। छुट्टी चाहिए तो खुद एब्सेंट हो जाओ ना, क्यों दूसरों का नुकसान कर रहे हो। जिसको छुट्टी चाहिए वो ना आए। क्या बोला, यही बोला जो मैंने रिपीट किया अभी। जिसको छुट्टी करनी नहीं है, मैं जबरदस्ती तो बुला ही नहीं रहा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, और उसमें फर्स्ट लिखो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस। नाम ही लिखा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, ज्यादा नहीं लिखा हूं कुछ भी। उधर वाला कंप्लीट, नाम नाम लिखा देता हूं केवल। फर्स्ट कॉपर लॉस, सेकंड सेकंड एडी करंट लॉस। यहाँ पे भी एडी करंट लॉस प्रोड्यूस आ जाता है। एडी करंट, वहां पूछ ले जाते हैं राइट डाउन दी टू लॉस, मतलब टू लॉसेस। थर्ड फ्लक्स लीकेज, थर्ड फ्लक्स लीकेज। और ठीक है, तीन ही बहुत है, और भी होते हैं लेकिन तीन ही बहुत। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लीव ली थी, उसमें भी हमारा ही नुकसान हुआ था ना। हाँ, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर लिखो। चैप्टर खत्म, हाँ नेक्स्ट लिखो। क्या करोगे एक्सप्लेन करके, लिख लिया ना, बस नाम बोल दे। मॉडर्न थोड़ी करनी है, मॉडर्न करेंगे। मॉडर्न एनर्जी लॉस इन ट्रांसफर है क्या? अरे एनर्जी लॉस क्या है? एनर्जी लॉस होती है यहाँ से जब कोयल वन कोयल टू अनदर कोयल, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है? चेंज इन फ्लक्स की फॉर्म में। तो कुछ तो लॉस होगा ना, ऐसा तो ही नहीं 100% ट्रांसफर हो जाती है। तो वो लॉस है ये। उसमें कौन कौन से लॉस होता है? कॉपर लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, सब कॉपर की कोइल्स होती है वहां पे लॉस होता है। एडी करंट लॉस होता है, यानी करंट सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होने लग जाती है। फ्लक्स लीकेज हो जाता है, कुछ क्वांटिटी में फ्लक्स लीकेज होता है। सेमीकंडक्टर पागल हो गई, डायरेक्ट वहां चल जाए यार। देखो तुम तो रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ईएमडब्ल्यू छोड़ के अपन डायरेक्ट आते हैं रे ऑप्टिक्स। साथ साथ चलते चलो। न्यू चैप्टर रे ऑप्टिक्स, नया चैप्टर है, सही ढंग से पढ़ते चले। वैसे तुम्हें बहुत सारा तो उसे